पॉलिटिकल ग्रुप है जो ये चाहता है कि ये कूड़ेदान फिर अलशिफा पर पहुंच जाए, लेकिन आज उनको मुंह की खानी पड़ी। यकीन दहानी कराते हैं कि किसी कीमत पर भी अलशिफा के सामने कूड़ा नहीं डलने देंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि कल वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और ये कह दिया कि अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डलेगा। जो वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे, वो इस एरिया जामिया नगर को कूड़ेदान बनाना चाहते हैं। शाहीन बाग थाने पर जहां हमने उसको अलशिफा वाले को शिफ्ट करवाया था तो वहां बैरिकेटिंग कर दी गई उस कूड़ेदान की और वहां पर डिवाइडर लगा दिए गए जिससे एमसीडी के जो टिपर हैं या जो प्राइवेट बंगाली घरों से उठाते हैं वो ना जा पाए, और वहां पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। इस वक्त मैं अलशिफा हॉस्पिटल के पास हूँ। हरी कोठी यहीं पे है, आप सब लोग जानते हैं। अब सब लोगों को मालूम होगा कि इस जगह पे सालों तक कूड़ों का ढेर हुआ करता था। ये जो रास्ता गुजर रहा है जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सालों तक कूड़ों का ढेर हुआ करता था। कोई इसको हटा नहीं सका, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। रोज़ाना यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर तरह के हर ओहदे के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन महंगी महंगी कारों से यहाँ से गुजरते थे। इस अस्पताल में रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में मरीज़ इसी रोड से आते थे। यहाँ पे मिल्ली मॉडल स्कूल है पीछे, इसके ठीक पीछे यहाँ पे स्कॉलर स्कूल है। हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है। सबके सब लोग यहीं पर से गुजरते थे, मगर यहाँ पे सफाई का इंतजाम नहीं हो सका था। यहाँ जो कूड़ा था वो बिल्कुल रोड पे आ जाता था, मगर बाद में जब अरीबा खान कौंसलर बनी तो उसने इसको हटवा दिया और एक नई जगह पर शाहीन बाग थाने के पास उसने एक नया सेंटर बना दिया कि कूड़ा अब वहीं डलेगा, यहाँ नहीं डलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये काम कराया, कई सालों से जो कूड़ों का ढेर यहाँ पे रहता था उसको उसने हटवाया, तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि इसमें आसिफ मोहम्मद खान ने अपना कोई कमाल नहीं किया है या फिर अरीबा खान ने कोई कमाल नहीं किया है। उन लोगों का ये कहना था चूँकि यूपी गवर्नमेंट वालों का अपना यहाँ पे घर बन रहा है। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये उनका ये घर बन रहा है यूपी गवर्नमेंट वालों का। यूपी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए घर बन रहा है या दफ्तर बन रहा है, जो भी बन रहा है। तो ऐसे लोग जिनको आसिफ साहब के काम पे एतराज़ था वो उनको क्रेडिट देना नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि नहीं, ये काम आसिफ मोहम्मद खान या अरीबा ने नहीं किया है, बल्कि ये काम जो है वो इन लोगों की मेहनत से हुआ है। खैर ये काम पूरी तरह से हो गया, यहाँ पर सफाई हो गई और शाहीन बाग थाने के पास कूड़ा लगने लगा। मगर अफसोस की बात यह है कि कल वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और ये कह दिया कि अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डलेगा। आप सब लोग जानते हैं कि ओखला की आबादी जो है वो ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 लाख लोगों के रहने की कैपेसिटी है, तो यहाँ 10 लाख 15 लाख लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ भी हैं। ये कूड़ा भी उसी वजह से ज़्यादा होता है चूँकि यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बकरीद के ज़माने में कूड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वेस्टेज कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। इसलिए ठीक ऐसे मौके पे जबकि कल बकरीद है, अगर ये कह दिया जाए कि आप जहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं वहाँ पे आपको हम कूड़ा नहीं फेंकने देंगे, तो सोचिए कितनी टेंशन हो जाएगी लोगों को। ये हज़ारों की आबादी, लाखों की आबादी अबुल फजल और शाहीन बाग की आखिर कूड़ा कहाँ फेंकेगी। पहले मैं बता दूं ये जगह थी यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे, इसे देखिए कितना अच्छा कर दिया गया। पहले यहाँ पे अरीबा ने बोर्ड लगाया था कि हमारी वजह से ये सफाई हो गई है, अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके यूपी गवर्नमेंट के लोग हैं, यूपी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपना ये बोर्ड लगा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, कृपया यहाँ कूड़ा न डालें, उसका ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे कूड़ा नहीं डल रहा था, लेकिन आज मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे दोबारा कूड़ा डलने लगा है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ के लोग आज शाहीन बाग थाना के पीछे जो आसिफ मोहम्मद खान और अरीबा खान ने एक नई जगह बना दी थी, वहाँ कूड़ा फेंकने गए तो वहाँ पे बैरिकेडिंग हुई थी। अब पुलिस ने वहाँ पे किसी को कूड़ा फेंकने नहीं दिया। पुलिस ने ये कहा कि सिंचाई विभाग के लोगों ने शिकायत की है, हम आपको कूड़ा यहाँ पे फेंकने के नहीं देंगे। इस वजह से जब वहाँ लोगों को कूड़ा फेंकने की जगह नहीं मिली तो फिर दोबारा उसी जगह पे अलशिफा के पास लोगों ने कूड़ा लाकर फेंक दिया। अब मैं ओखला के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप भी बताइए, और आसिफ मोहम्मद खान साहब से भी मैं पूछूंगा, अरीबा से भी पूछूंगा कि अगर वहाँ पे कूड़ा नहीं डलेगा तो आखिर शाहीन बाग अबुल फजल के लोग कूड़ा डालेंगे तो कहाँ पे डालेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं ये जिम्मेदारी तो कौंसलर की है, वो जाने कूड़ा कहाँ डलेगा, हमें इससे क्या लेना देना।
लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि आपसी मशवरे से भी बहुत सारे मसाइल के हल निकलते हैं। तो जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग खुद को सोशल वर्कर कहते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक बने हुए हैं ओखला में, उन सबसे भी मेरी अपील है कि ज़रा ये बताइए, अगर ये कूड़ा यहाँ नहीं डला, वहाँ भी नहीं डला, तो कहाँ डलेगा? और आप इस सिलसिले में अगर कोई मशवरा नहीं दे सकते, कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते, मिल के काम नहीं कर सकते, तो आपके थिंक टैंक होने का क्या फ़ायदा? आप अगर थिंक टैंक हैं, इलाके के बारे में आप सोचते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, तो आप ही बताइए कि ये कूड़े का ढेर आखिर कहाँ बनेगा? कहीं ना कहीं तो बनेगा। ये जिम्मेदारी ठीक है, जो जीता है उसी की है। ये अरीबा की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जगह दे, लेकिन जब एक जगह दी गई तो उसे डिस्प्यूटेड बना दिया गया, उसके बारे में शिकायत कर दी गई और वहाँ पे कूड़ा डालने से मना कर दिया गया। मैं इनसे पूछूंगा कि इसका क्या हल वो निकालेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग भी एक्टिव हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, जो दिन रात नौकरी करते हैं, कहीं से बिजनेस करके आते हैं, अपने घरों में मस्त रहते हैं, अपनी फैमिली में मस्त रहते हैं, उनसे तो मेरा सवाल भी नहीं है। लेकिन जो इलाके के एक्टिव लोग हैं, चीज़ों पे चिंता व्यक्त करते हैं, जिनको आज ये कूड़े का ढेर देखकर चिंता हो गई होगी कि क्या दोबारा यहाँ कूड़ा डलने लगेगा, ऐसे लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस मसले का हल क्या है। अगर कूड़ा यहाँ भी नहीं डला और अगर कूड़ा शाहीन बाग थाने के पास भी नहीं डला, तो आखिर ये कूड़ा डलेगा तो कहाँ डलेगा? प्लीज़ आप लोग मशवरा दीजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आसिफ मोहम्मद खान और अरीबा खान से भी पूछूं कि जब ये मना हो गया है तो अब मुझे बताइए, अब कूड़ा कहाँ डलेगा और इसका हल परमानेंट कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा, या लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे? दोस्तों, आज मुझे बहुत सारे फ़ोन ऐसे आए जब लोगों ने देखा कि अलशिफा के पास कूड़ा डाला हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी जो काउंसलर हैं वार्ड 188 के अरीबा खान, उन्होंने वहाँ से कूड़ा हटवा दिया था। लेकिन फिर वहाँ पे जब लोगों ने आज वहाँ पे देखा तो लोग हैरान हो गए, आखिर ये क्या हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, फिर मैंने आसिफ साहब को फ़ोन किया। इन्होंने मुझसे कहा कि आप घबराइए नहीं, वो कूड़ा वहाँ वक्ती तौर पे है, जो मसले आए हैं उसका हल मैं जल्द से जल्द निकाल लूँगा। तो मुझे बताइए हो क्या गया था, कूड़ा सिर्फ वहाँ पर दिखा क्यों? देखिए शिबली साहब, मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूँ कि हमेशा आपने हमारी इस दोनों जो कूड़ेदान थे जो अलशिफा हॉस्पिटल के सामने, उसको हमने शिफ्ट बिल्कुल 100% वहाँ से करवा दिया था, और 8 नंबर पर जो कूड़ेदान था उसका 20-25% वहाँ कूड़ा रह गया था। इसको आपने बार बार दिखाया और पूरे एरिया ने आपकी जो चैनल के ज़रिए उसको हमें अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन रात अचानक ऐसे हालात बने कि हम जब सुबह हमारे सारे सफाई कर्मचारी कूड़ा लेकर गए जामिया शाहीन बाग थाने पर, जहां हमने उसको अलशिफा वाले को शिफ्ट करवाया था, तो वहां बैरिकेटिंग कर दी गई उस कूड़ेदान की, और वहां पर डिवाइडर लगा दिए गए जिससे एमसीडी के जो टिपर हैं या जो प्राइवेट बंगाली घरों से उठाते हैं वो ना जा पाए, और वहां पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। कुछ लोग काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल लोग लगे हुए थे कि किसी भी तरह से ये बदनामी करवाई जाए अरीबा की, आसिफ मोहम्मद खान की, कि ये कूड़ेदान वहीं पर उनकी ख्वाहिश है। एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो ये चाहता है कि ये कूड़ेदान फिर अलशिफा पर पहुंच जाए, लेकिन आज उनको मुंह की खानी पड़ी। आपने शिबली साहब, आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि बहुत अच्छा होने वाला है, और जब कोई परेशानी आती है और आप ईमानदारी से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे भी अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। आज ज़रूर वक्ती तौर से जो बंगाली घरों से कूड़ा लेकर आते हैं वो अलशिफा के सामने डालकर चले गए। हम उस कूड़े को रात में ही आज ही कोशिश कर रहे हैं कि सुबह 8-9 बजे तक उस कूड़े को वहाँ से उठा देंगे और फिर वहीं डलेगा। पुलिस ने जो डिवाइडर लगाए थे, पुलिस ने ही उन डिवाइडरों को हटाया है, और अब रात से ही वहाँ कूड़ा डलना दोबारा से शुरू हो गया। हम तमाम लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जो 8 नंबर पे कूड़ेदान हैं उसमें भी 3 या 4 दिन में हम उसमें कॉम्पैक्टर का काम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पर 3 या 4 दिन में काम शुरू होना, 20-21 तक हम 8 नंबर शाहीन बाग का कूड़ेदान जो है उस पर प्लेटफॉर्म और वहाँ तैयारी शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर वहाँ कॉम्पैक्टर लग जाएंगे। और हम किसी कीमत पर भी अलशिफा में पूरे ओखला और शाहीन बाग और जाके मतलब अबुल फजल के लोगों को आपके चैनल के ज़रिए यकीन दिलाता हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है, अरीबा की जिम्मेदारी है, और हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि किसी कीमत पर भी अलशिफा के सामने कूड़ा नहीं डलने देंगे। कूड़ा वही डलेगा जहाँ पर
शिफ्ट हुआ है। और इंशाल्लाह अब वहां पर ऐसा हमने सॉल्यूशन निकाला कि परमानेंट सॉल्यूशन आज निकाल दिया। अभी तक हम वहां टेम्परेरी कूड़ा डालते थे, लेकिन जो गलती उन पॉलिटिकल लोगों ने पुलिस के और यूपी इरिगेशन के लोगों के साथ मिलकर करी है, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। अब हमारा परमानेंट कूड़ेदान वहां पर बनाने हम जा रहे हैं। और अभी आप जाइए, आप देखिए वो तमाम बैरिकेडिंग हटा दी गई है और सुबह से रात से ही वहां से एमसीडी के ट्रक वहां डालेंगे और सुबह होते होते अल-शिफा के सामने से तमाम कूड़ा उठा दिया जाएगा। हम ये समझना चाहें अगर कि जो आपने हल निकाला है वो हल क्या निकला है, वो समझे वहां पे क्या हो जाएगा। देखिए, हमने बड़े हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया है और ये पॉल्यूशन का भी मामला था और जो तमाम कोर्टों के ऑर्डर्स हैं कि आप इस तरह से ओपन ग्राउंड में गार्बेज डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकते और आपको हर कीमत पर, ये नहीं है कि आप कहीं पे भी, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर हैं। हमने तमाम चीज़ों का हवाला देके और हमने बड़ी हायर लेवल पर इसको अप्रोच किया पूरे दिन अरीबा। और हम आज घर पर नहीं रहे, हमने ईद की तैयारी नहीं की। हमें लगा कि ये तो किसी कीमत पर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो जो जनरली ईद से एक दिन पहले तैयारी होती है, हमने अरीबा ने घर की कोई तैयारी नहीं करी। सुबह के गए हुए थे और शाम को 5 बजे घर वापस आए हैं और बड़े हायर लेवल पर ये डिसीजन हुआ है जिसमें बहुत से ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें एमसीडी कमिश्नर, हमारे 2 डिप्टी कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर और तमाम पुलिस अथॉरिटीज, चाहे हमारे मुकामी डीसीपी हों, सब ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि नहीं, कूड़ा तो वहीं डलेगा जहां डलता आ रहा है। और मैं शिबली साहब, आपके इस जामिया नगर अपडेट जो आपका चैनल है, जो एरिया की सब पॉलिटिकल लोगों की हमारी कमियां भी आप दिखाते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। मैं इस बात के आपका अप्रिशिएट करता हूं। कुछ चैनल हैं जो सिर्फ बाइस्ड हैं, जिन्हें सिर्फ अरीबा की और हमारी कमियां दिखानी है, कभी अच्छा ही नहीं दिखाते, लेकिन आप दोनों पहलू दिखाते हैं सिक्के के। इसलिए मैं आपको, बड़ी मुझे खुशी होती है जब आप हमसे कोई जानकारी देते हैं। मैं आपके चैनल के जरिए ये पूरे अबुल फजल शाहीन बाग वालों को गारंटी देता हूं, गारंटी में बड़ी बात, अल्लाह से तौबा करता हूं कि अल-शिफा हॉस्पिटल के आगे कूड़ा नहीं डलेगा। जहां कूड़ा डल रहा था शाहीन बाग थाने के वहीं डलेगा। और चाहे आप ये रात के 11:30-12 बजे आप रात को इंटरव्यू ले रहे हैं, सुबह को कुर्बानी का वेस्ट पड़ेगा, आप देखिएगा कि वहीं पड़ेगा। लेकिन हमने उससे और बेहतर कहा, वहाँ कॉम्पैक्टर हमारे खड़े रहेंगे, डायरेक्ट उनमें डलेगा। 3 दिन कॉम्पैक्टरों में ही सीधे आंतोजड़ी वहां ना डालकर सीधे कॉम्पैक्टरों में डलेगा। उसके बाद रूटीन में जिस तरह से वो कूड़ेदान चल रहा था, उसकी बैरिकेडिंग करने का भी फैसला हो गया, उसके ऑर्डर भी हमने करवा दिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसको भी हम कवर्ड करवा देंगे, जो शाहीन बाग कूड़ेदान जो बना हुआ था। और सुबह तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अल-शिफा हॉस्पिटल के आगे जो प्राइवेट जो घरों से बंगाली उठाते हैं, जब सुबह पुलिस ने रोका या वो जो भी साजिशें हुई उस कूड़े को के वहाँ शिफ्ट करा जाए, तो उसको रात में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी उठवा दें। और इंशाल्लाह नहीं तो सुबह 9-10 बजे तक आपको अल-शिफा के सामने कोई कूड़ा नहीं दिखेगा। हम लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कोई भी वहाँ हाथोजड़ी न डाले और इंशाल्लाह जहाँ कूड़ेदान था वहीं रहेगा और आगे उसमें कॉम्पैक्टर लगने जा रहे हैं। ये भी आज डिसीजन हुआ बहुत जल्दी। आज बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे, मैं भी टेंशन में था उसको देख के, इसलिए मैंने आसिफ साहब से मालूम भी किया था। अब ये कह रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि नहीं, हमने सारी प्लानिंग कर ली है, हायर अथॉरिटी से बात कर ली है, वो कूड़ा जो अल-शिफा के पास था वो हटा लिया जाएगा। और आइंदा जैसे हम शाहीन बाग थाने के पीछे जो उन्होंने नया बनाया था वहीं डलेगा, डलता रहा है और आगे भी वहीं पर डलता रहेगा। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अल-शिफा के पास दोबारा कूड़े का ढेर लगने लगा है। एक मैं और चीज़ बताऊँ आपको, आज अरीबा ने कुछ फ़ोन नंबर डाले हैं, वही मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इस दौरान, बकरीद के दौरान, आप सब जानते हैं वेस्टेज कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, लोग परेशान रहते हैं इसे कहाँ फेंकूँ, कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। तो इन्होंने कुछ नंबर डाला, वो नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप भी देखिए। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पर कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ताकि आपके जानवर का जो वेस्टेज है वो आसानी से जहाँ जाना चाहिए
वहाँ चला जाए। इसमें एक साजिश थी लोगों की, वो साजिश बेनकाब हुई है। बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं और उन्होंने पुलिस के और यूपी इरिगेशन के जरिए उसको रोकने की एक नाकाम कोशिश करी थी, लेकिन वो उस कोशिश में नाकाम हो गए हैं और इंशाल्लाह कूड़ा वहीं डलेगा। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल हम प्री मानसून नाले भी साफ करवाते हैं, तो हमारे नाले भी साफ हो रहे हैं इस टाइम पे। हम आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में, 3-4 दिन के अंदर अंदर जितनी नालों की सिल्ट निकाली जा रही है, चाहे कालिंदी कुंज से लेके और 4 नंबर ठोकर तक, और चाहे शाहीन बाग थाने से लेके और जामिया नगर थाने तक, जो सिल्ट अभी बाहर पड़ी हुई है या जो भी गंदगी है, ये जो नालों से निकाली गई है या जो हम बराबरों से सिल्ट को इकट्ठा करवा रहे हैं, वो 2-3 दिन में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी और उससे बेहतर इंशाल्लाह नताइज आपके सामने आने वाले हैं। 3-4-5 एक हफ्ते में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको महसूस होगा कि वाकई में एरिया में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपने कहा कुछ लोगों ने साजिश की, अगर इलाके के लोग उन साजिश करने वालों का नाम जानना चाहें तो बताइए, हम बताएंगे कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो दावते कर रहे हैं यूपी इरिगेशन के एई को, जेई को, जिलेदार को बुला के अपने घरों पर खाना खिला रहे हैं, उनसे थाने कंप्लेंट करवा रहे हैं, पुलिस वालों को जाके एसएचओ को कहते हैं कि भाई यहाँ आंत उजड़ी पड़ेगी, तुम्हें बदबू आएगी, बरसात में कूड़ा सड़ेगा, थाने वालों को परेशानी होगी। थाने भी जा रहे हैं, यूपी इरिगेशन के बारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनके नाम 2-4 दिन में जाहिर कर दिए जाएंगे, विद फोटोग्राफ किए जाएंगे, विद फोटोग्राफ दिखाए जाएंगे उन नेताओं के कि जो उन यूपी इरिगेशन के स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं। शिबली साहब, एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे। वो इस एरिया जामिया नगर को कूड़ेदान बनाना चाहते हैं। उनकी ये वो है, अगर वो हमें नाकाम साबित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कूड़ों के फिर हम बाल लगें तो अरीबा का नाम बदनाम होगा, लोग अरीबा पे उंगली उठाएंगे। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि ये अरीबा का पर्सनल नुकसान नहीं है। ये आप इस पूरे अबुल फजल शाहीन बाग को डंपिंग ग्राउंड बना के पूरे जामिया नगर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप पॉलिटिक्स करिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए। अगर किसी को काउंसलर नहीं बन पाया या कोई काउंसलर का टिकट चाहता था उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे एरिया को नुकसान पहुंचाएं। इसका लगता है कि आप जामिया नगर के दुश्मन हैं, आप जामिया नगर के हमदर्द नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि अरीबा का फेलियर साबित करें। अरीबा का तो फेलियर इंशाल्लाह साबित नहीं होगा, लेकिन आप पूरे जामिया नगर को जहन्नुम बनाने के रास्ते पर कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे जामिया नगर को कूड़ेदान बनवाकर बदनाम करना चाहते हैं और आम लोगों की जिंदगी को दरहम बरहम करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बेनकाब करूंगा, विद फोटोग्राफ करूंगा और आपको ये साबित करूंगा कि ये लोग यूपी इरिगेशन के लोगों के साथ, पुलिस के साथ मिलकर ये साजिश को अंजाम दे रहे हैं कि अरीबा को नाकारा काउंसलर या अनएफिशिएंट जो है काउंसलर साबित किया जाए। इंशाल्लाह ये पॉसिबल नहीं है। हम आप कल भी हमारा जो निज़ाम आप देखेंगे, हमने एक्स्ट्रा तमाम टिपर लगाए हैं और अरीबा ने वीडियो भी डाली है। तमाम ड्राइवर्स के मोबाइल नंबर भी हमने डाले हैं कि आप डायरेक्ट, अगर आपको कोयठा घर के आसपास उठवाना है तो डायरेक्ट एमसीडी के ड्राइवर को फ़ोन करेंगे, वहाँ पर टिपर जाएगा। और किसी वजह से अगर नहीं पहुँच पा रहा, आम लोगों के कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे, तो वो अरीबा को या मुझे फ़ोन करें। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पर एमसीडी की गाड़ियाँ पहुँचेंगी और जो वेस्ट है, मीट का वेस्ट है, मुर्गे का, मछली का, बहुत सारी बकरे का या भैंस का, उसको इमीडिएट आपके घरों के दरवाज़ों से उठाएंगे इंशाल्लाह।